चुनो, तुमने देखा कैसे फौजिया मेरे सवाल सुनकर चौंक गई और उसने झूठ बोलकर यह साबित कर दिया कि वो जो दिखती है वो बिल्कुल भी नहीं। झूठ? क्या भैया पिशाचिनी ने भी झूठ बोलने में माहिर होती है? नहीं चुनो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई पिशाचनी, बल्कि वो कोई काल दानव है जो मलमल के आदेश पर यहाँ जासूसी करने आई। तो चलो बताते हैं मोहिनी दीदी और अधिराज भैया को। चलो। नहीं चुनो, हम बिना सबूत के किसी को कुछ भी नहीं बता सकते। मुझे अब तक सिर्फ शक है फौजिया पर। और वैसे भी तुम्हारे अधिराज भैया जो हैं वो उस फौजिया की खूबसूरती में पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। और जहाँ तक मोहिनी दीदी का सवाल है, उनका दिल तो इतना टूट गया है कि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही बंद कर दी। दोनों के दोनों पूरी तरह से बेवकूफ़ बन चुके हैं। किसकी बुराई हो रही है? बुराई छोड़ो मोहिनी, तुम ये बताओ इस बर्तन में क्या? लेप है फौजिया के जख्मों के लिए। अधिराज ने कहा था बनाने के लिए। और आपने मान लिया? दीदी वो एक नंबर की झूठी है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। चुन्नू, तुम तो बहुत ही बदतमीज होते जा रहे हो। भुजंग, आप इसे डांटिए ना, सलीका सिखाइए इससे बात करने का। हाँ मोहिनी, चुन्नू आप ऐसे बात नहीं कर सकते। देखो, आप अपनी मोहिनी दीदी से कुछ सीखो। इनके साथ कोई भी कितना भी बुरा क्यों ना करे, ये फिर भी शराफत की मूर्ति बनी रहती। अरे मोहिनी, तुम गई नहीं? चाहो ना अधिराज की वो दोस्त, उसे लगाओ जाकर। ले। रहेगा चुन्नू, मैंने कहा था ना हमारी बात कोई नहीं मानेगा, इसलिए हमें उस फौजिया के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा करना होगा। बुखार तो नहीं है और कोई तकलीफ? तुमसे बड़ी तकलीफ और क्या होगी, चिपको कहीं का। आदि, देखने कहीं बुखार तो नहीं है? हाँ। अरे मोहिनी, तुम कब आए? फौजिया, ये लेप लगा, इससे तुम्हारा दर्द, बुखार, खाव सब ठीक हो जाएगा। अधिराज ने खास तुम्हारे लिए बनवाया। बस मलमल जैसी शक्ल है तुम्हारी मोहिनी, अकल तो मलमल के नाखून बराबर भी नहीं है। तुम्हारी जगह मलमल होती तो मुझे खत्म कर देती, और तुम मेरे लिए लेप बना रही हो। बेवकूफ। अच्छा मोहिनी, इसमें सब कुछ ठीक से डाला है ना? कुछ कम ज्यादा तो नहीं है? वो क्या है ना, फौजिया की त्वचा बहुत नाजुक है, तो कुछ खराब असर ना हो जाए ना। मोहिनी अधिराज की हर बात मानती है, क्यों ना इन दोनों बेवकूफों को थोड़ा और बेवकूफ बनाया जाए और इन्हीं से मलमल का संदूक ढूंढवाया जाए। मोहिनी, मुझे ना ये मामूली ले पसंद नहीं करेगा। वो क्या है, मैं एक वन और पहाड़ी मिश्रित पिशाचनी हूँ ना, तो मुझे ठीक करने के लिए कुछ खास औषधि ही लगेगी। हाँ, वैसे मैंने सुना था इस हवेली में विक्रांत भी रहता था, तो शायद उसके सामान में हमें कोई ऐसी औषधि मिल जाए जिससे मैं ठीक हो सकूं। हाँ, पर हम विक्रांत से बिना पूछे उसका सामान कैसे खोल सकते हैं? अरे मोहिनी, आप क्या विक्रांत के आने का इंतजार करेंगे? फौजिया की तबीयत कितनी खराब है, अगर उस औषधि से इसकी तबीयत ठीक हो जाती है तो सही होगा ना। और उतनी ही जल्दी ये यहाँ से बाहर जाएगी। हाँ, पर तुम वो दवाई पहचान लोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम एक बार लेके तो चलो। चल। क्या चीफ की अलमारी देखनी है? नहीं, मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। मंगू, फौजिया बीमार है, उसे ठीक होने के लिए जादुई दवाई चाहिए। एक बार देख लो, शायद विक्रांत की अलमारी में हो। ये अलमारी नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी, मुझे किसी की बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद की तबीयत खराब होगी तो फर्क पड़ेगा। अधिराज रुको। मंगू,
पागल हो गए हो क्या? विक्रांत आएगा तब आएगा। अगर अभी यतिराज की बात नहीं मानी तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। देखा नहीं फौजिया के लिए कैसा दीवाना हो रहा है। अरे उसके लिए नहीं तो खुद के लिए खोल दो। जरा सोचने दो, अभी का यतिराज ज्यादा खतरनाक है या आने वाला विक्रांत? चीफ, चीफ, माफी, माफी। देखो भाइयों बहनों, मुझे चीफ से ज्यादा किसी से डर नहीं लगता। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अलमारी खोलूं, तो तुमको मुझसे पिंकी प्रॉमिस करना पड़ेगा। ये क्या है? सुसु जाना है? अरे नहीं, मुझे पीकू ने सिखाया था कि ऐसे उंगली करने से पिंकी प्रॉमिस होता है। अच्छा ठीक है चलो, लो कर दिया पिंकी प्रॉमिस, अब खोल दो। लो, मैंने भी कर लिया पिंकी प्रॉमिस, अब खोलो। हाँ। ये तो खाली है। अब तुम मरो। अरे बचाओ मुझे इस पागल सांड से, अभी सामान आना बाकी है। यतिराज थोड़ा सब्र करो। मंगू जल्दी बताओ कहाँ है सामान। बताता हूँ, बताता हूँ। वो औषधि संदूक। यहाँ सबके सामने नहीं फौजिया, वो छोटी औषधि संदूक बाईं तरफ। अब इससे मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। अधिराज तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भी शुक्रिया। चले? ठीक है, कल कर देना। ये पिशाचनी बहुत चालाक है। ये कहाँ ले आई हो मुझे तुम? सुनो, अगर तुम मेरे साथ कोई चालाकी करने की सोच रही हो, तो ऐसा सोचना बंद कर दो। मैंने तुमसे हवेली का रास्ता पूछा और तुम मुझे यहाँ वहां घुमा रही हो। रास्ता बताओ या फिर अपनी जान गवा दो। शांत शांत, हवेली यहाँ से कुछ ही दूर है। अब तुम तो महान जादूगर विक्रांत, मैं बेचारी नाजुक से पिशाची। अब मुझे थोड़ा आराम तो चाहिए ना, और फिर मुझे अपनी प्यास भी बुझानी थी। ये लो पियो, थोड़ी देर में चलते। पहले तो इसने मुझे अपनी अदाओं से फंसाने की कोशिश की, और जब मैंने इसे फटकार दिया तब से तो ये मुझसे और भी प्यार से पेश आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। महान जादूगर विक्रांत एक पिशाचिनी के घर पानी पीने से घबरा रहा है। कैसे जानूं इसका असली सच, इसका असली चेहरा? आईना। अगर आईना होता तो उसमें इसका असली चेहरा दिख जाता। तुम जताना क्या चाहते हो विक्रांत? कि मैं, मेरे घर का पानी तुम्हारे लायक नहीं? मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम मेरे हाथ से एक पानी का गिलास नहीं पी सकते? लाओ।
मलमल, तुम तो काल ब्रह्मांड में वापस चली गई थी, फिर यहाँ कैसे? और ये रूप किसकी काया है ये? सदियों से तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूं मैं, और तुम यहाँ पर इस साल में मेरे साथ खेल खेल रहे हो। क्या हुआ? क्यों मलमल? खेल तो तुम मेरे साथ खेल गए विक्रांत। अगर तुम मुझे सदियों से पाने के लिए तड़प रहे थे तो मैं भी काल ब्रह्मांड में तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब मेरा विक्रांत आएगा, मुझे यहाँ से आजाद करवाएगा। वादे तो तुमने चांद तारे तोड़ लाने के किए थे विक्रांत, जब कुछ करने का समय आया तो हार मान ली। नहीं मलमल, मैंने हार नहीं मानी, मैं तो कमजोर पड़ गए थे पीकू की वजह से। ना तुम पीकू को रोक पाए, ना उस मोहिनी को मार पाए। नहीं जाने, ऐसी कोई बात नहीं थी। पीकू के दिमाग में दो बातें चल रही थी। एक कि उसकी माँ कभी वापस नहीं आएगी, और दूसरा वो मोहिनी को कभी मरने नहीं देगी। जान, तुम जानती हो ना, जैसे तुम मेरी ताकत हो, पीकू मेरी कमजोरी है। लेकिन मलमल को कमजोर लोग पसंद नहीं विक्रांत। अब कुछ ऐसा करना होगा कि फिर तुम्हें कोई कमजोरी सता ना सके। मतलब ये कि मुझे मेरा वो विक्रांत चाहिए जो सबसे ताकतवर और शक्तिशाली हुआ करता था, और वो शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई कमजोरी नहीं थी। तुम कहना क्या चाहती हो मलमल? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ विक्रांत कि तुम अपनी हर कमजोरी खत्म कर दो, फिर चाहे वो पीकू हो या फिर मोहिनी। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी विक्रांत, हम फिर से एक हो जाएंगे। एक माँ होकर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? भुजंग ने सही कहा था, काल ब्रह्मांड से मलमल नहीं, पूरी आत्माएं वापस आएंगी। मेरी मलमल अपनी बेटे के लिए जान दे सकती है, और मैं जान ले भी सकती हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम शायद भूल गए हो विक्रांत कि तुम्हारी शक्तियां खत्म हो चुकी और मेरी वापस आ रही है। अब तुम यही इंतजार करो, फौजिया मेरा मायावी संदूक लेकर आती ही होगी। फिर देख तुम्हारी पीकू और उस मोहिनी का मैं क्या हाल करती हूँ। भला हो उस मंगू का जिसने मुझे मलमल के संदूक तक पहुंचने का रास्ता बता दिया और विक्रांत की अलमारी खोलने का मंत्र भी बता दिया। अब काम को अंजाम दिया जाए। ये धीराज भी कितना बेवकूफ है, खुद ही ने जाल बिछाया और खुद ही ने मुझे उसका काट ही बता दिया। बेवकूफ। प्रदर्थम प्रकटम प्रदर्थम प्रकटम। मेरी तो लॉटरी लग गई, संदूक भी मिल गया और पीकू भी। अब जब मैं ये बात मलमल आका को बताऊंगी तो वो कितना खुश होगी। इतनी जल्दी भी क्या है फौजिया? सुबह तो तुम मेरे सवालों से बचकर भाग गई, अब क्या करोगे? मुझे पहले से पता था तुम कोई आम पिशाचिनी नहीं, बल्कि काल ब्रह्मांड की वो दानव जिसे मलमल ने यहाँ जासूसी करने भेजा। अब मुझे ना तो पिशाचिनियां पसंद है और ना ही दानव। भुजंग भुजंग भुजंग, मुझे तो लगा था तुम समझदार हो, पर तुमने यहाँ अकेले आकर बहुत बेवकूफी करी। तुम्हें पता है
मैं तुम्हें तभी पहचान गई थी जब तुम मक्खी बन के मेरा पीछा कर रहे थे। पर मुझे ना पहले संदूक लेना था, वो तो हो गया, अब तुम्हारी बारी। वैसे ऐसे अकेले में किसी लड़की का पीछा करना गलत बात है ना? और वो भी मक्खी बन के? जी 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 जी। वैसे अगर तुम्हें मक्खी बन के भिनभिनाने का इतना ही शौक है ना, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। बख्शी का रूपा मानतरम। बाहर निकालो मुझे। क्या बोला? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। फौजिया, मेरी फौजिया, फौजिया, फौजिया कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाया हूँ। फौजिया, फौजिया, फौजिया कहाँ हो तुम? क्या हुआ धीरज? क्यों शोर मचा रखा है? फौजिया, फौजिया नहीं मिल रही। तुमने देखा क्या? नहीं, पर हो सकता है वो विक्रांत की दवाई से ठीक हो गई हो और चली गई हो। नहीं, मेरी फौजिया मुझसे बिना मिले नहीं जा सकती। मैंने तो पहले ही कहा था वो झूठी है। आज सुबह भुजंग भैया और मैंने उसकी परीक्षा ली थी नाश्ते के वक्त, पर आपकी फौजिया ने सारे जवाब गलत दिए। भुजंग भैया, हाँ भुजंग भैया, उनने कहा था वो उस पर कड़ी नजर रखेंगे। उनको जरूर पता होगा वो झूठी फौजिया कहाँ होगी। हाँ, भुजंग कहाँ है? भुजंग, हमें भुजंग और फौजिया दोनों को ढूंढना होगा। फौजिया! पीकू, पीकू, पीकू उठो। पीकू भुजंग भैया को देखा। भुजंग भैया, कहाँ हो आप? भुजंग भैया, भुजंग भैया, कहाँ हो क्या? भुजंग भैया, फौजिया! भुजंग! फौजिया! भुजंग, भुजंग भैया, भुजंग, भुजंग भैया, यहाँ जाओ। हाँ। मलमल क्या कर रही हो तुम? पीकू की माँ हो, उसे जन्म दिया है, तुम कैसे मार सकती हो उसे? मलमल अपना गुस्सा शांत करो, बच्ची है वो। बच्ची जिसने मेरी आजादी को खतरे में डाल दिया, मेरी काया को नष्ट कर दिया। नहीं विक्रांत, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी।